तो गाइस इस तरह की 3D पोस्ट जो है इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। तो एक चैनल मुझे याद था, उसका नाम अभी मुझे भूल गया है, तो वो मैंने ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिला। तो वो उसके ऊपर वो इस तरह की वीडियो बनाता है और उसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर वायरल मिलियन के हिसाब से उसके व्यूज़ आ रहे हैं। तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना ली जाए। तो आपने वीडियो का एंड जरूर देख लेना है और चैनल पर नहीं हो तो काइंडली चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने पिक्सल लैब को डाउनलोड करना है। पिक्सल लैब आप लोगों को प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से मिल जाएगी और आपने यहाँ पर इसको डाउनलोड करके ओपन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, जो भी मैं पिक्चर यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, बैकग्राउंड और फ़ॉन्ट जितने भी यूज़ कर रहा हूँ वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं इस न्यू टेक्स्ट को डिलीट करता हूँ। ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद ऊपर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर इमेज साइज़ के ऊपर क्लिक करना है। इसकी जो विड्थ है आपने इसकी 1280 को यहाँ से कम करना है और यहाँ पर आपने 720 लिखना है और ओके कर देना है। ये टिकटॉक वाली रेशो बन के आ चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली ये आप लोगों को 2 डब्बों का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपने कलर वाले ऑप्शन पे आकर ऊपर कलर पे क्लिक करना है और ब्लैक करना है। ब्लैक आपने ज़रूर करना है, तभी आप लोगों की 3D पोस्ट बन पाएगी। और यहाँ से आपने इसको टिक कर देना है। टिक कर देने के बाद आपने ऊपर प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने ये वाली पिक्चर है और इसी का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से डाउनलोड करना है और यहाँ से टिक कर देना है। और यहाँ से आपने इसको इस तरह फुल कर देना है। फुल स्क्रीन आपने यहाँ पर इसको कर देने के बाद आपने इसको ऊपर लॉक लगा देना है। इस तरह लेयर के ऊपर क्लिक करके लॉक लगा देना है। और अब आपने इसके ऊपर अपना जो नेम है, जो आप लिखना चाहते हैं, जो भी आप पोइट्री लिखना चाहते हैं, या मैं यहाँ पर आप लोगों को फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर इस्लामिक यहाँ पर लिख के बताऊँगा। मेरे पास यहाँ पर ये ऑलरेडी एक आयत है और उसका यहाँ पर एक तर्जुमा है, उसको मैं यहाँ पर आप लोगों को लगा के बताऊँगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको इस तरह लगाऊंगा। ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, यहाँ से टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और एक टेक्स्ट यहाँ पर मेरे पास आ चुका है। और एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर इस तरह मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, आपने इसका जो कलर है वह कलर आपने ब्लैक करना है। कलर आपने लाजमी ब्लैक करना है और यहाँ से मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ और टिक कर देना है। और उसके बाद आपने आगे आना, तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा स्टाइल का। आपने स्टाइल वाले पे क्लिक कर देना है और बी वाले को इसको लगा देना है और यहाँ से टिक कर देना है। तो मेरे पास एक फ़ॉन्ट पड़ा हुआ है अभी, फ़ॉन्ट में मेरे पास अरबी फ़ॉन्ट है, वो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड कर दें। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, तो उस वीडियो का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं कि पिक्सल लैब में किस तरह से फ़ॉन्ट को इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर अल मजीद कुरानिक, इसको मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया और खूबसूरत तरीके से यहाँ पर ऐड हो चुका है। छोटा बड़ा आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। इतना कर देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर फिर से यहाँ पर इस तरह खाली स्क्रीन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट को ले आना है और यहाँ पर अपने कोर टेक्स्ट यहाँ पर इसकी जो ट्रांसलेट है उसको भी आपने लगा देना है। ट्रांसलेट यहाँ पर मेरे पास शायद यहाँ पर नहीं है, तो मैं दोबारा से इसको भी कॉपी करके यहाँ पर ले आता हूँ। तो इस तरह मैं इसको भी फुल कॉपी करूँगा। तो आपने भी इसी तरह अगर आपके पास पड़ी हुई है तो आपने इसको कॉपी करके ले आना है। तो मैं यहाँ पर इसको ऐड कर देता हूँ। तो ये मैंने इसको ऐड कर दिया है। इसको भी इसी तरह आपने कलर ब्लैक करना है। सबसे पहले कलर आपने इसका ब्लैक करके और यहाँ से आपने टिक करना है और थोड़ा छोटा कर देना है, क्योंकि ये यहाँ पर थोड़ा सा छोटे अल्फाज में होगा। उसके बाद ए बी फ़ॉन्ट में सबसे पहले स्टाइल वाले में आकर इसको थोड़ा सा मोटा करना है और यहाँ से ए बी फ़ॉन्ट में आ जाना है। तो यहाँ पर इसका जो मैं फ़ॉन्ट लगाऊंगा जमील नूरी नेस्टोलिक रेगुलर, इसको मैं लगा देता हूँ, यहाँ से टिक कर देता हूँ। उसके बाद देख सकते हैं इसकी कोई तरतीब नहीं है, ये यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है। इसको लाइन में लाना है। लाइन वाले ऑप्शन पे आपने यहाँ पर आकर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सेंटर वाले पे क्लिक करना है। तो ये देख सकते हैं सेंटर में लग चुकी है और यहाँ से आपने टिक कर देना है। ऊपर वाले पे आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा रिलेटिव पोजीशन और यहाँ पर आपने ऊपर वाले में सेंटर वाले पे लगाना है, तो ये सेंटर में लग जाएगा। नीचे वाले पे क्लिक करके उसी तरह रिलेटिव पोजीशन में आना है, तो ये भी सेंटर में लग जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर एक और नाम मैं ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पर जैसे यहाँ पर इसको मैं टिक कर देता हूँ और यहाँ पर एक और टेक्स्ट आपने ले आना है, न्यू टेक्स्ट, और इसके ऊपर यहाँ पर रखना है और यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ अल्लाह का। यहाँ पर जैसे मैं उर्दू में यहाँ पर अल्लाह का नाम लिख देता हूँ और यहाँ से टिक कर देता हूँ। तो अब इसका भी कलर आपने क्या करना है, यहाँ पर ब्लैक करना है और यहाँ पर आपने फ़ॉन्ट और इसका स्टाइल चेंज करना है। स्टाइल बी वाला रखना है, बी वाले में थोड़ा सा मोटा हो जाता है। और यहाँ पर ए बी फ़ॉन्ट में आकर वही वाला फ़ॉन्ट जो अरबी में मैंने लगाया था, यहाँ पर अल मजीद कुरानिक, इसके ऊपर लिखता हूँ। तो ये देख सकते हैं अल्लाह का नाम सही वाज़ेह तरीके से यहाँ पर आ चुका है। तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा। बड़ा कर देने के बाद मैं इसको कुछ इस तरह से इसकी एडजस्टमेंट करूँगा और इस तरह कर देने के बाद यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर सबसे पहले रिलेटिव पोजीशन में आऊँगा और इसको सेंटर में लगाऊँगा। तो ये देख सकते हैं ये बिल्कुल सेंटर में लग चुका है। अब हमारा काम जो है थोड़ा बहुत एक और आपने क्या करना है, एक इमोजी यहाँ पर लगानी है। इमोजी आपने किस तरह से लगानी है, सब टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर से यहाँ पर इसको नीचे लाना है। उसी तरह एडिट में आकर आपने इसको कट करना है
और यहाँ पर कोई भी इमोजी आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक इमोजी है, ये ब्लैक कलर की, इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और इसको अपने सेंटर में लगाना है। यहाँ पर सबसे पहले आपने आ जाना है पोजीशन में और यहाँ पर आप इसको इस तरह, आपके पास ये लगे हुए हैं, आप इस तरह इसको लाइन में लगा सकते हैं और यहाँ से टिक कर देना है। रिलेटिव पोजीशन में आना है तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसके ऊपर इस तरह क्लिक करना है और रिलेटिव पोजीशन में आकर आपने इसको भी इस तरह सेंटर में लगाना है और यहाँ से टिक कर देना है। थोड़ा सा पोजीशन में आकर आपने इसको ऊपर करना है यहाँ पर, जहाँ पर देखने को खूबसूरत लगे। तो आप इसके नीचे थोड़ा सा अपना आईडी का नेम भी मेंशन कर सकते हैं, तो मैं नहीं कर रहा ताकि अब आपका कीमती वक्त ज़ाया ना हो, इसलिए मैं जल्दी से यहीं तक इसको बना के बताऊँगा आप लोगों को। यहाँ से टिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, ऊपर इस तरह इसके ऊपर क्लिक करना है, लेयर के ऊपर आपने नीचे सिलेक्टिव का ऑप्शन मिल रहा है आपको, ये वाला आपने इस वाले पे क्लिक करके यहाँ से इन सभी को टिक कर देना है। और यहाँ पर आप लोगों को एक और नीचे मर्ज का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक करके यहाँ से इसको मर्ज कर देना है। तो ये ओके हो जाएगा और यहाँ से आपने इसको इस तरह ओके कर देना है और यहाँ से अपनी बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपने यहीं से रहना है। तो इस ए वाले के साथ ये सेटिंग का ऑप्शन है, इसी पे आ जाना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने आगे आकर रेज कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इस पेंसिल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ये पेंसिल का ऑप्शन आप लोगों को मिल रहा है, ये वाला आपने इस वाले पे क्लिक करना है और इसको आपने उठाकर कुछ इस तरह से रखना है। जहाँ पर ये ब्लैक हो रहा है वहाँ पर आपने इसको छोड़ देना है। तो यहाँ पर ये ब्लैक हो रहा है, मैं यहाँ से पर इसको टिक कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टिक हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस को आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है। तकरीबन आपने इसको 12 कर देना है, 12 पे रख देना है और यहाँ से आपने टिक कर देना है। और यहीं से आपने सबसे आखिर में ना एम्बॉस वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पर आपने इसको भी अनेबल करना है। तो जैसे आप इसको अनेबल करेंगे, ये कुछ इस तरह लकीरें सी बनकर आ चुकी हैं, ये आपके पास पे आ सकती हैं, लेकिन आपने घबराना नहीं है। बस आपने इसको कुछ इस तरह से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना है तो ये ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पर जैसे इसको छोटा करना है एक दफ़ा आपने, और उसके बाद आप दोबारा इसको जब इस तरह फुल करके लेकर आएंगे तो ये यहाँ पर यकीनन ख़त्म हो जाएंगी। तो गाइस ये देख सकते हैं यहाँ पर ये मुकम्मल यहाँ पर ख़त्म हो चुकी हैं लाइनें। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका जो लाइट एंगल है, लाइट एंगल को आपने इस तरह नीचे की तरफ लेके आना है। तो यहाँ पर 45 यानी 540 प्लस ही आपने रखना है। तो 45 तक इसको मैं रख लेता हूँ, 46 भी हो जाए तो मसला नहीं है। यहाँ पर 46 कर देता हूँ और यहाँ पर आपने इसका जो नीचे इंटेंसिटी है इसको आपने 81 करना है, 81। और उसके बाद इसकी जो एम्बियंट लाइट है इसको आपने 50 कर देना है, इसको आपने कम करना है। तो इस तरह आपने इसको 50 करना है। और नीचे स्पेकुलर हार्डनेस है, इसको आपने यहाँ पर 60 करना है, आगे की तरफ लेके जाना है। तो यहाँ पर मैं इसको 60 कर देता हूँ। तो जितना मैं रख रहा हूँ आपने भी सेम इतना ही रखना है अगर आप इसी तरह की पोस्ट बनाना चाहते हैं। और जिसका जो बेवल है, बेवल को आपने 25 या 20 प्लस ही रखना है आपने। मैं इसको रख लेता हूँ यहाँ पर 25 और यहाँ से टिक कर देता हूँ। उसके बाद एक और है यहाँ पर शेडो, आपने शेडो को इनेबल करना है और इनेबल कर देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसका जो ब्लर रेडियंस है इसको आपने यहाँ से कम करना है। तकरीबन आपने 5 तक इसको भी ले जाना है और यहाँ से आपने टिक कर देना है। अब ये तो यहाँ पर आपका काम हो चुका है। अब आपने इसकी थोड़ी बहुत कलर ग्रेडिंग करनी है, वो आपने किस तरह से करनी है, आपने यहाँ पर क्या करना है, ऊपर में इसको लॉक लगाना है। तो यहाँ पर इसको मैं लॉक लगा देता हूँ और यहाँ से टिक कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को इसी में एक शेप्स का ऑप्शन मिल रहा है, ये वाला आपने शेप्स वाले पे क्लिक करना है। एक शेप्स आपने ले लेनी है और यहाँ से आपने इसको छोटा करना है और इस तरह एक डब्बा सा बनाना है आपने। तो इस डब्बे को आपने क्या करना है, अपने इस सबसे ऊपर अल्लाह वाले नाम के ऊपर इस तरह सेट करना है और यहाँ से आपने टिक कर देना है। टिक कर देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आगे आ जाना है। तो आप लोगों को कलर का ऑप्शन मिलेगा, आपने कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने इसको इनेबल करना है और गार्डियन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये वाला आपने एक कलर इस तरह बना लेना है। तो ये कलर किस तरह से बनते हैं, यहाँ पर आपने आगे प्लस वाले ऑप्शन पे यहाँ पर आपने क्लिक करना है और क्लिक कर देने के बाद इस तरह का कलर है। सबसे पहले आप लोगों को ये ऊपर में यहाँ पर कलर मिल रहा है, आपने ये ऊपर चौथे नंबर वाले डब्बे के ऊपर आपने यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक कर देने के बाद आपने क्या करना है, इसका सबसे पहले वाला ये वाला जो एरो है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसकी सेटिंग आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाली सेटिंग है। और आगे दूसरा ये जो वाला है, ये ब्लैक वाला, ये वाला, इसकी सेटिंग भी आप लोग देख सकते हैं। इस तरह कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी सेटिंग ये है, यही आपने रख लेनी है। तो इसी तरह का कलर आपका भी बन जाएगा, मैक्स कलर। और यहाँ पर आपने इसको छोटा करना है, छोटा कर देने के बाद इस तरह अल्लाह के ऊपर रखना है। तो यहाँ पर आपने इसको टिक करना है और यहाँ पर आगे आकर 2 बैक करना है। 2 बैक वाले ऑप्शन पे ऐसे ही क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं आपका जो अल्लाह का नाम है ये ब्लू हो चुका है, कितना खूबसूरत लगता है देखने में। फिर से आपने चले जाना है अपनी शेप्स वाले ऑप्शन पे, एक और शेप्स आपने उसी तरह की ले लेनी है जो आपकी सिर्फ आयत के ऊपर ही आए और यहाँ पर नीचे ना आए। तो यहाँ पर आपने इसको इस तरह आयत के ऊपर रखना है और यहाँ से आपने टिक करना है। उसी तरह कलर वाले ऑप्शन पे आना है। तो कलर आपने क्या करना है, इसको इनेबल करना है। तो कलर आप इसका यहाँ पर कोई भी रख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये वाला कलर यहाँ पर इसका रख लेता हूँ और यहाँ से टिक करूँगा। उसी तरह 2 बैक पे क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हैं यहाँ पर
हमारी आयती क्रीमा भी यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो यहाँ पर आपने इसको सेव करना है। सेव करने के लिए आपने ऊपर आना है, यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पे सेव एज इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने कस्टम के ऊपर क्लिक करके अल्ट्रा पे क्लिक करना है और इस यहाँ पर आपने सेव कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक करेंगे हाई क्वालिटी में आपकी वीडियो सेव हो जाएगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।